स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर 5.1 एक्सरसाइज चल रही है हमारी डिफरेंशियल की, और इससे पहले की जो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए। और आज हम 21 से सॉल्व करेंगे। 20 तक हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। चलिए 21 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, इनमें सब में हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ये आपके सारे क्वेश्चन कंटिन्यूटी के हैं। ये 20 जो इससे पहले के हैं वही कंटिन्यूटी के हैं, और ये जो कर रहे हैं हम ये भी आपके कंटिन्यूटी के हैं। तो हमको इस फंक्शन पर चेक करना है। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन दिया आपको एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस में cos x के बराबर। तो इस पर ये बताना है आपको कंटिन्यूटी है हमारा फंक्शन या कंटिन्यूटी नहीं है हमारा फंक्शन। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने लिख लिया एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस में cos x। देखिए, इसके लिए आपको सिंपल, आप इसको चेक नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंडरवुड 2 से गुणा व भाग करने पर फंक्शन में हम क्या करते हैं, अंडरवुड 2 से गुणा और भाग कर देते हैं। तो यहां पर तो हो जाएगा हमारा अंडरवुड 2 गुणा, और यहां पर हो जाएगा अंडरवुड 2 भाग, और यहां पर साइन एक्स प्लस में cos x के बराबर। सिंपल मैं आपको बता देता हूं, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया है। अब एक की तो अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हमने क्या करा, अंडरवुड 2 को तो आप यहीं रहने दीजिए, यहां कर दिए। इसको सिंपली एक बार ही लिख लेते हैं, नहीं फिर एक लाइन वो करनी पड़ेगी मुझे बड़ी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 साइन एक्स प्लस में 1/√2 cos x। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी दो फंक्शन के दोनों पार्ट है, उन दोनों पार्टों में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये आपको पता है कि cos 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो हो जाएगी आपकी 45 के बराबर, मतलब π/4 के बराबर। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं फंक्शन को, अंडरवुड 2 यहां पर cos π/4 और यहां पर आपका साइन x के बराबर। इसको मैंने चेंज कर लिया साइन π/4 और cos x के बराबर। आपका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हो, चूंकि साइन ए प्लस में b बराबर, तो ये हो जाता है आपका साइन ए cos b प्लस में cos a और साइन b, और उसी फॉर्म में आपको ये वाला फंक्शन भी गिवन है। तो ये चेंज हो जाएगा अंडरवुड 2 साइन a प्लस में cos b। ठीक है, तो अब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई ये वाली। अब इसको हमको चेक करना है। तो लिमिट तो हमें दी नहीं है, जिसमें हमें लिमिट नहीं दी होती है हम उसमें क्या मान लेते हैं, x पर। तो हमने माना एट द पॉइंट लेट एट द पॉइंट x बराबर a पर। तो x बराबर a के लिए जब चेक करना है तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा फंक्शन को। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा लिमिट x अप्रोचिंग माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x अप्रोचिंग a प्लस एफ एक्स। अगर हमारे ये LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं दोनों, तब हमारा ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग a की पावर माइनस और f x के बराबर। अब हम वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं। सबसे पहले तो हमने चेंज किया, यहां पर x को चेंज किया a माइनस h में, क्योंकि माइनस है यहां पर, और x को h आपका बिलोंग करेगा 0 के बराबर। तो यहां फंक्शन में चेंज हो जाएगा हमारा लिमिट h बिलोंग टू 0। ठीक, और फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या है हमारा, ये वाली वैल्यू। तो यहां क्या कर देंगे हम, अंडरवुड 2 और साइन यहां पर a माइनस के h और प्लस में π/4 के बराबर। तो जहां पर x था, x की जगह मैंने क्या चेंज कर लिया, a माइनस के h के बराबर चेंज कर लिया। इस फंक्शन को सॉल्व कीजिए। अब h की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दीजिए, लिमिट रख देंगे मतलब। तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स a माइनस में 0 प्लस में π/4 के बराबर, और बराबर में हो जाएगा अंडरवुड 2 साइन a प्लस में π/4। ये तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। तो राइट हैंड लेते हैं। सबसे पहले राइट हैंड में क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचिंग a प्लस और f x के बराबर। तो अब हमें
लिमिट में चेंज करना है सबसे पहले। तो लिमिट में चेंज किया हमने, x अप्रोच करेगा a प्लस में h के बराबर, ठीक, और h की वैल्यू हमारी अप्रोच करेगी 0 के बराबर। तो यहां पर फंक्शन में चेंज हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 के बराबर, और f x की जगह पर क्या चेंज हो जाएगी हमारे पास, 0 प्लस h यहीं पर। तो यहां हो जाएगा √2 और a प्लस में h और प्लस में, सॉरी साइन लिखने भूल गए, साइन और लिख लेते हैं यहाँ पे इसके आगे, यहाँ पे पहले साइन आएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर साइन a प्लस में h प्लस में π/4 के बराबर। लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें भी। तो लिमिट की वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, √2 साइन a प्लस में 0 और प्लस में π/4 के बराबर। और जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास RHS जो साइड है वो हो जाएगी √2 साइन a प्लस में π/4 के बराबर। इसका मतलब LHS जो पोर्शन है वो हमारा बराबर है RHS पोर्शन के। तो हम कह सकते हैं कि f इज कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका जो f फंक्शन है ये आपका कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। इस बार मुझे फंक्शन गिवन है f(x) बराबर sin x माइनस के cos x के बराबर। तो सेम टू सेम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √2 से। तो √2 से मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया इसमें, तो यहां पर हो जाएगा √2 1/√2 sin x और माइनस के 1/√2 cos x के बराबर। तो देखिए इस बार आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बनेगा यहां पर sin a माइनस के b बराबर में sin a cos b माइनस के cos a और sin b। तो ये आपकी माइनस वाली वैल्यू माइनस के बराबर हो जाती है, माइनस वाला फॉर्मूला माइनस के बराबर हो जाता है। तो यहां हो जाएगा आपका फंक्शन f(x) बराबर √2, इसको वैल्यू चेंज कर लिया, cos π/4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 43 की, मतलब sin x, और ये आपकी वैल्यू है sin 45 की वैल्यू और cos x के बराबर। यहां हो जाएगा f(x) बराबर √2 और sin x प्लस में π/4 के बराबर, सॉरी माइनस के, ये फॉर्मूला बनेगा आपका माइनस के बराबर, sin x माइनस के π/4 के बराबर। अब आपको फंक्शन तो मिल गया, अब फंक्शन को सॉल्व करना है। तो हमको क्या चेक करना है, हमने माना कि f इज कंटिन्यूअस, लेट कर लेते हैं, नहीं लेट कंटिन्यूअस एट x बराबर a पर। तो हमें क्या क्या चीज चेक करनी पड़ेगी, सबसे पहले लिमिट x अप्रोच करेगा a की पावर माइनस f(x) की वैल्यू बराबर होनी चाहिए लिमिट x अप्रोच करेगा a की पावर प्लस f(x) के। तो इसमें से LHS पोर्शन ले लेते हैं सबसे पहले इसका। तो मैंने LHS पोर्शन लिया, तो यहां हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग a की पावर माइनस f(x) के बराबर। और फंक्शन की वैल्यू जो है वो आप चाहो तो लिख सकते हो यहां पर, और नहीं तो हम सिंपल चेंज ही कर लेते हैं। x में चेंज किया a माइनस के h, और h की वैल्यू अप्रोच करेगी 0 के बराबर। यहां पर सॉल्व किया हमने, यहां पर हो जाएगी लिमिट में चेंज, लिमिट h अप्रोच करेगा 0 के बराबर, और आपकी वैल्यू हो जाएगी √2, क्योंकि फंक्शन हमारे पास ये वाला गिवन है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू √2 साइन, जहां पर x गिवन है, x क्या हो जाएगा a माइनस के h के बराबर, जैसे हमने लास्ट वाला करा था सेम उसी तरीके से, और प्लस में π/4 के बराबर। यहां पर है आपका माइनस, तो ये आपका माइनस आ जाएगा, माइनस में π/4 के बराबर, ठीक है। कोई इशू नहीं। अब h की वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट की वैल्यू 0 है हमारे पास, तो यहां होगा √2 साइन a माइनस के 0 और माइनस के π/4 के बराबर। तो यहां हो जाएगा आपका √2 और साइन a माइनस में π/4, और किसकी वैल्यू है आपकी LHS साइड की। तो LHS पोर्शन तो आ गया मेरे पास। अब मुझे राइट हैंड साइड लिमिट और चेक करनी है, तो राइट हैंड साइड में लिमिट चेक कर ली मैंने। यहां हो जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोच करेगा a प्लस
एफ एक्स के बराबर, और x की वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं हम a प्लस में h में, और h की वैल्यू अप्रोच करेगी 0 के बराबर। तो यहां पर फंक्शन में चेंज हो जाएगा आपके पास लिमिट h अप्रोचिंग 0 के बराबर, और फंक्शन की जगह चेंज हो जाएगा √2 साइन a प्लस में h माइनस के पाई बाई 4 के बराबर। तो चेंज कीजिए, अब लिमिट की वैल्यू पुट कीजिए यहां पर, तो √2 और साइन a प्लस में 0 माइनस के पाई अपॉन 4 के बराबर। तो यहां हो जाएगा आपका जो RHS पोर्शन है वो आपका हो जाएगा √2 साइन a प्लस में पाई बाई 4। तो इसका मतलब ये हो गया LHS और RHS हमारे कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो LHS पोर्शन इक्वल टू RHS पोर्शन, तो f इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है आपका एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। तो इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। सबसे पहले एफ एक्स बराबर हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर लिए इसमें और 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहां हो जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स के बराबर। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन 2a की जो वैल्यू होती है वो बराबर हो जाए 2 साइन ए और कॉस ए के बराबर। तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी एफ एक्स बराबर साइन 2x बटे में 2 के बराबर। तो फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब इफ f इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x बराबर a पर, लिमिट सेम वही रखनी है। तो कब होगा, जब दोनों कंडीशन बराबर हो जाएंगे। लिमिट x अप्रोच करेगा a की पावर माइनस एफ एक्स, और बराबर में लिमिट मेरी बराबर हो जाएगी x अप्रोच करेगा a की पावर प्लस एफ एक्स के बराबर। ये LHS और RHS हमको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले LHS पोर्शन ले लिया मैंने, तो यहां हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग a की पावर माइनस एफ एक्स के बराबर। x को इंटरचेंज कीजिए, यहां कर सकते हैं a माइनस h, और h अप्रोच करेगा हमारा 0 के बराबर। बराबर में लिमिट h अप्रोचिंग 0 के बराबर, और फंक्शन x की वैल्यू कितनी है इस बार आपके पास, 1/2 को साइड में लिख लेते हैं। यहां हो जाएगा साइन 2 और a माइनस के h के बराबर। ठीक है, मतलब जहां पर हमारे पास x था, x की जगह पर हमने a माइनस h पुट कर दिया, h की वैल्यू 0 पुट कर दी यहां पर। तो यहां हो जाएगा 1/2 साइन 2a माइनस के 0 के बराबर, और बराबर में वैल्यू हो जाएगी 1/2 साइन 2a के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है LHS की वैल्यू। ठीक, अब नेक्स्ट पे निकालते हैं RHS पोर्शन इसका। तो अब RHS पोर्शन प्रूव करके दिखाइए। लिमिट x अप्रोचिंग a प्लस एफ एक्स के बराबर, और x को इंटरचेंज किया मैंने a प्लस में h में, और h की वैल्यू अप्रोच करेगी 0 के बराबर। तो यहां चेंज किया मैंने, लिमिट h अप्रोच करेगा 0 के बराबर, और एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2 साइन a प्लस में h के बराबर। अब क्या करना है, सेम उसी तरीके h की लिमिट को पुट कर देते हैं, यहां पर 2 और है। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2a प्लस में 0 के बराबर। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/2 साइन 2a के बराबर। ये हो गया मेरा RHS पोर्शन। तो LHS और RHS मेरे दोनों बराबर हैं, तो LHS साइड इक्वल्स टू है RHS साइड। तो f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, मतलब f इज जो होगा हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए अच्छे सवाल है, इंपोर्टेंट भी है, आपसे पूछे भी जा सकते हैं। हमको कॉस की, कॉसेक की और सेक की और कॉट की, इनके हमको ये पता करने हैं कि किस किस पर ये हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन है या किस पर नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट वाला। सबसे वाला पहले मान लिया हमने एफ एक्स बराबर कॉस एक्स मान लिया। ठीक, तो इफ एफ इज कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एक्स बराबर ए पर, किस कंडीशन में, जब हमारे पास वैल्यू हो जाएगी
लिमिट एक्स अप्रोच करेगा a माइनस एफ एक्स पर और बराबर लिमिट आपकी x अप्रोच करेगी a प्लस एफ एक्स पर। तो LHS पोर्शन ले लेते हैं इसका। LHS पोर्शन में हो जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग a माइनस एफ एक्स और आपकी जो वैल्यू है x को चेंज किया a माइनस के h में और h आपका अप्रोच करेगा 0 पर। तो यहां से चेंज किया हमने लिमिट h अप्रोच करेगा 0 के बराबर और एफ एक्स की जगह क्या है हमारे पास cos x, ठीक है, cos और x की जगह क्या चेंज करना है आपको a प्लस a माइनस के h, a माइनस h और h की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, इसमें लिमिट की वैल्यू लगा दी मतलब। तो यहाँ पे a माइनस के 0 और बराबर में cos a के बराबर और ये हो जाएगा आपका LHS पोर्शन। इसी का RHS पोर्शन लेते हैं। RHS पोर्शन में क्या है आपको प्रूफ करके दिखाना है आपको लिमिट x अप्रोचिंग a प्लस एफ एक्स के बराबर। तो यहां पर हो जाएगा आपका x को इंटरचेंज किया a प्लस में h में और h आपको अप्रोच करेगा 0 के बराबर। तो यहां चेंज हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 के बराबर और ये जो आपकी वैल्यू है ये हो जाएगी आपके पास cos a प्लस में h के बराबर। जहां पर फंक्शन x था वहां पर हमारा a प्लस h के बराबर वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना है, लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। तो यहां हो जाएगा cos a प्लस में 0 और बराबर में cos a के बराबर। तो RHS पोर्शन भी आपके पास सेम आ गया। तो जब दोनों सेम आ जाते तो हमारे पास क्या हो जाता है LHS बराबर RHS। तो f इज, यहाँ पे f इसकी जगह लिख देगा cos x इज कंटिन्यूअस, cos x इज कंटिन्यूअस, cos x जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस होगा। अब आपको नेक्स्ट में चेक करना है cosec और sec के बराबर। तो देखिए सबसे पहले हम मान सकते हैं cos, ये दे रखा है आपको cosec x के बराबर। ये आपको पता है कि हम फंक्शन एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर एक कंडीशन है आपको जो आपको याद करनी है। उसमें क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए कि चलो मैं लिख ही देता हूं वेयर, अगर साइन एक्स की जो वैल्यू है आपके पास 0 हो जाए तो आपके पास जो फंक्शन में चेंज क्या हो जाएगा, फंक्शन में चेंज होगा साइन एफ एक्स बराबर 1 अपॉन 0 के बराबर और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाती है इन्फिनिटिव के बराबर। तो इन्फिनिटिव का मतलब ये हो गया मुझे एक्चुअल में वैल्यू पता नहीं है कि इसकी जो क्या लिमिट है, मतलब क्या वैल्यू हो सकती है। तो कहने वाला ये है कि जो cos x वाला फंक्शन है वो हमारा इस पॉइंट पर जहां पर x बराबर 0 होगी उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और जब साइन x बराबर 0 होता है तब हमें पता है कि x बराबर हो जाता है हमारा 2n पाई के बराबर, सॉरी 2n पाई नहीं 2 पाई के बराबर, 2n पाई के बराबर, ठीक है। और जहां पर हमारे पास n की जो वैल्यू है वो बिलोंग करती है कोई भी रियल नंबर पर। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर cosec x आपका कैसा नहीं होगा, संततः नहीं होगा, ठीक है। केवल इस पॉइंट पर ये संततः नहीं होगा, इसके अलावा आपके पास जो भी वैल्यू बचती है उन सब पर क्या हो जाएगा, वो फंक्शन आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आपको इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना, केवल आप ये बता दीजिए कि आपको साइन एक्स बराबर 0 रख देते तो ये जो वैल्यू आपकी इन्फिनिटिव हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं एक्स बराबर 0 पर यह फंक्शन आपका संततः या कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। इसी तरीके इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, इसका cosec x तो कर लिया, अब हमने कर लिया sec x बराबर, नेक्स्ट फंक्शन है आपका, ये आपका सेकंड है और इसका थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास sec x के बराबर, शुरू से करते हैं, यानी गलत हो गया, यहां हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स बराबर, फंक्शन एफ एक्स बराबर आपका हो जाएगा sec x के बराबर। तो हम जानते हैं कि एफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x के बराबर, और जब ये 1 अपॉन cos x के बराबर हो जाएगा तो वेयर cos x बराबर 0
तो वहां पर हमारी जो x की वैल्यू है 2n प्लस के 1 अपॉन पाई बाई 2 के बराबर हो जाती है। ये जो आपको वैल्यू है, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ाएंगे, जब भी आपको ये वैल्यू पढ़ने के लिए मिलेंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि cos x बराबर 0 पर sec x संततः नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो sec x इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन एट cos x बराबर 0 पर। cos x बराबर 0 पर हमारा जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। यहां पे ये भी लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, केवल इन दोनों इस कंडीशन को छोड़कर इसके अलावा आप कुछ भी पुट करिए, उस पर ये फंक्शन जरूर कंटिन्यूअस आपका होगा ही होगा। केवल इन दो वैल्यूओं पर अजम्पशन मान लीजिए एक तरीके से ये कि इन पर ये आपका फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट में आपका थर्ड पोर्शन कर देते हैं यहीं पर, इसमें छोटा सा ये, तो आपका थर्ड पोर्शन है एफ एक्स बराबर हो जाएगा क्या आपका कॉट एक्स, और आपको पता है कि मैं इसको किस में चेंज कर सकता हूं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अगर मान लिया साइन एक्स की वैल्यू जहां पर वेयर साइन एक्स बराबर 1 हो जाए और कॉस एक्स बराबर 0 हो जाए, तो इस पर क्या होगा, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा और एक्स की जो वैल्यू है यहां पर भी आपकी किसके बराबर हो जाएगी, एन पाई के बराबर ही आपकी वैल्यू ये भी हो जाएगी, और सभी रियल नंबर्स के लिए एन बिलोंग करेगा सभी रियल नंबर्स को। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट कॉस एक्स बराबर 0 के लिए ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। केवल आपका एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको केवल इतना ही लिख के आना है, इसके अलावा आपको कुछ भी और सॉल्व नहीं करना। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके लगभग उसी तरीके से सवाल आ गए जैसे हमने पीछे सॉल्व किए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले आपको दे रखी है, एक तो x लेस देन 0 पर है और एक आपको कंडीशन चेक करनी है x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 पर। तो मुझे पता है कि f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 किस कंडीशन में, जब लिमिट x की वैल्यू अप्रोच करिए 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x अप्रोच करेगा 0 प्लस एफ एक्स के बराबर। ये वैल्यू जब आपकी ऐसी हो जाएंगी तब ये आपका फंक्शन कैसे हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन आपका हो जाएगा। तो एलएचएस पोर्शन लेते हैं सबसे पहले। एलएचएस पोर्शन में हो जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस एफ एक्स, और x की जो वैल्यू है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम किसमें, 0 माइनस के h में, और h आपका अप्रोच करेगा 0 के बराबर। ठीक है, पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट भी लिख सकते हैं इस पर। यहां हो जाएगा आपका लिमिट x अप्रोच करेगी आपकी 0 के बराबर, तो आपका फंक्शन जो एफ एक्स है, फंक्शन एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, चलिए एक लाइन नीचे बढ़ा लेते हैं, एफ एक्स बराबर हो जाएगा आपका 0 माइनस के h के बराबर। तो जब ये हमारा 0 माइनस h हो जाएगा तो यहाँ होगा लिमिट h बराबर 0, तो ये फंक्शन देखिए 0 से कम वाला, तो 0 से छोटी संख्या किस पर होगी, हमारे इस फंक्शन पर बिलोंग करेगी। तो यहाँ होगा साइन, जहां पर x है x होगा 0 माइनस h और 0 माइनस h के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको, बराबर में हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 और साइन माइनस के h और माइनस के h के बराबर। और हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए इसको क्या करें, हमने कॉमन ले लिया यहां से। सबसे पहले यहां पर लिमिट h 0 और साइन का 0 वो माइनस आ जाएगा, साइन आ गए, और यहां माइनस h बटे में माइनस के h और h से h कैंसिल, यहां हो जाता है लिमिट h अप्रोचिंग 0 के बराबर और साइन h बटे में h के बराबर। हमेशा ध्यान रखना जब भी आपकी वैल्यू साइन h बटे h हो तो वो वैल्यू हमेशा आपकी किसके बराबर हो जाती है, सेम 1 के बराबर हो जाती है।
तो हमारा जो LHS पोर्शन है वो बराबर हो जाएगा H/H। यहाँ एक तरीके आप फॉर्मूले फॉर्म में याद कर सकते हो कि साइन थीटा/थीटा की वैल्यू हमेशा आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक, अब इसी तरीके से लेते हैं RHS पोर्शन। तो RHS पोर्शन में क्या हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट में सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट, यहां पर 1 लिख देते, इसको यहीं क्लोज कर दिया। लिमिट x अप्रोच करेगा आपको 0 प्लस पे और f x के बराबर, इसको चेंज किया मैंने 0 प्लस में h और h अप्रोच करेगा आपका 0 के बराबर। तो यहां पर जब चेंज करेंगे तो ये फंक्शन बदल जाएगा हमारा, लिमिट h अप्रोच करेगा 0 पर, और फंक्शन में जो चेंज हो जाएंगे आपके, सबसे पहले देखिए फंक्शन में क्या चेंज हो जाएंगे, इस बार आपकी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन 0 प्लस में h पर। तो 0 प्लस जब h में चेंज होगी तो फंक्शन आपका ग्रेटर देन होगा, तो फंक्शन आपका किस में आएगा, इस वाली वैल्यू में। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले लिमिट h अप्रोचिंग 0 और x मतलब 0 प्लस में h और प्लस में 1 के बराबर। h की जगह पर 0 पुट कर दीजिए, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं, ये थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां पर 0 हो जाएगा, ये आपका 0 प्लस h के बराबर। तो h की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस के 1 और बराबर 1 के बराबर, और ये वैल्यू किसकी थी आपकी, राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड भी 1 है और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, तो LHS बराबर RHS। तो इसका मतलब हो गया कि f इज कंटिन्यूअस फंक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, इसी तरीके से हमने सारे सवाल भी कर रखे हैं पीछे, और उसी तरीके से ये सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 में भी सेम 0 पर ही चेक करते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो हम कहते हैं f इफ f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर, जब आपकी वैल्यू क्या बिलोंग करेगी, लिमिट x अप्रोच करेगी 0 माइनस पर। ठीक है, एक मिनट, आपकी जो वैल्यू थी 0 माइनस थी, हाँ ठीक थी, 0 माइनस पर fx, और बराबर आपकी वैल्यू दूसरी बिलोंग करेगी लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस fx के बराबर। तो हमको पता है, सबसे पहले इसका LHS पोर्शन लेते हैं, तो LHS पोर्शन हो जाएगा लिमिट x अप्रोच करेगा 0 माइनस के बराबर। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है 0 माइनस, अब इसको फंक्शन में लिख दिया और यहां पर चेंज कर दिया, x को चेंज कर दिया मैंने 0 माइनस के h में, और h अप्रोच करेगा आपका 0 पर। तो फंक्शन में जो चेंज हो जाए क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h अप्रोचिंग 0 के बराबर, और फंक्शन में चेंज हो जाएगा 0 माइनस h के बराबर। तो जब fx था तो x का फंक्शन किस में बराबर था, इसके बराबर। तो फंक्शन की फॉर्म में जब इसको चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 माइनस h का होल स्क्वायर और साइन 1 0 माइनस के h के बराबर। यही आपका फंक्शन दे रखा था। ठीक है, इसको चेंज किया मैंने, तो यहां हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 के बराबर, यहां हो जाएगा आपका h स्क्वायर, और यहां आपका हो जाएगा साइन 1 अपॉन माइनस के h के बराबर। h की लिमिट जब हम पुट कर देते हैं तो यहां हो जाएगा लिमिट, h की लिमिट जब पुट करेंगे तो लिमिट हमारी हट जाएगी, तो यहां हो जाएगा आपका h की वैल्यू पे 0 है, तो ये तो हो जाएगी 0 मल्टीप्लाई बाई साइन 1 अपॉन 0 के बराबर, और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है, ये इन्फिनेटिव के बराबर हो जाएगी, और 0 की वैल्यू मल्टीप्लाई आप किसी ने करी है तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो LHS पोर्शन हमारा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब सेम उसी तरीके से आपको राइट हैंड साइड चेक करना है, तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस fx के बराबर, और x को मैंने इंटरचेंज कर दिया 0 प्लस के h, और h अप्रोच करेगा आपका 0 के बराबर। तो फंक्शन को नेक्स्ट चेंज करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो यहां आपका चेंज हो जाएगा बराबर में लिमिट x अप्रोच करेगा 0 के बराबर, और 0 प्लस में h आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा f की वैल्यू। अब देखिए आपको एक चीज और याद रखनी है,
इसमें आपको जो वैल्यू है ये नहीं दे रखी है कि लेस देन और ग्रेटर देन करके, है नहीं, इस फॉर्म में आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, केवल आपने इसने ये कहा कि नॉट इक्वल टू 0 पर तो ये फंक्शन है मतलब, और केवल 0 के अलावा 0 पर जो होता है उस पर आपका जो वैल्यू है वो आपकी 0 होती है। तो कहने का मतलब है हमको दोनों ही फंक्शन पर जो वैल्यू है आपकी जो माइनस में रखेंगे और प्लस में रखेंगे, दोनों पर फंक्शन हमको यही पुट करना है। तो यहां पर भी फंक्शन में पुट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 के बराबर, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस में h का होल स्क्वायर और साइन 1/0 प्लस में h के बराबर, ठीक है। और ये आपका फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पर आपको हो जाएगा लिमिट h अप्रोच करेगा 0 के बराबर h स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई साइन 1/h के बराबर। जब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे या h की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा लिमिट h बराबर 0, सॉरी लिमिट की वैल्यू पुट करने पर लिमिट हटा देते हैं, तो यहां हो जाएगा आपका सबसे पहले ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 मल्टीप्लाई बाई साइन 1/0 और सेम वही कंडीशन 0 मल्टीप्लाई बाई साइन इन्फिनेटिव और ये वैल्यू भी आपकी 0 के बराबर। तो RHS पोर्शन भी आपका 0 के बराबर देखिए और आपका LHS पोर्शन भी 0 के बराबर। तो जब दोनों फंक्शन बराबर होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, LHS बराबर RHS, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में f इज कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 0 पर। जब हमारी ये कंडीशन प्रूव हो जाती है, x अप्रोच करेगा 0 माइनस fx और बराबर लिमिट x अप्रोच करेगी 0 प्लस fx के बराबर। तो इन दोनों में से LHS पोर्शन ले लेते हैं सबसे पहले। तो LHS पोर्शन मैंने ले लिया इसका, तो यार लिमिट x अप्रोच करेगी 0 माइनस पर और fx के बराबर। चेंज कीजिए, x की वैल्यू को चेंज किया 0 माइनस के h में और h अप्रोच कर देगा 0 के बराबर, पुट कर दिया मैंने। तो फंक्शन में चेंज हो जाएगा आपका लिमिट h अप्रोचिंग 0 और f की वैल्यू 0 माइनस के h के बराबर। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू तो इस बार मुझे यही दे रखी है, तो यहां पर चेंज करके क्या लिखते हैं हम, लिमिट h अप्रोच करेगा 0 के बराबर साइन 0 माइनस के h और माइनस के साइन कॉस 0 माइनस h के बराबर। एक आपकी साइन की वैल्यू है, एक आपकी कॉस की वैल्यू है। चेंज किया इसको, बराबर में लिमिट h अप्रोच करेगा 0 के बराबर, तो यहां हो जाएगा साइन माइनस के h और माइनस के कॉस माइनस के h के बराबर। तो देखिए कॉस जो होता है हमेशा अपने माइनस को फिनिश कर लेता है, तो हम ये लिख सकते हैं, आपको ये बताता हूं कि कॉस माइनस थीटा ऑलवेज बराबर हो जाता है कॉस थीटा के बराबर। वो अपनी माइनस को हमेशा पॉजिटिव में बदल सकता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन 0 माइनस कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर, और कॉस 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है आपकी, माइनस के मतलब 1 के बराबर। तो आपकी जो LHS वाली वैल्यू है वो आ गई आपके माइनस के 1 के बराबर। अब आपको RHS पोर्शन करना है इसका, ठीक है। तो RHS पोर्शन में आप क्या चेंज करोगे, यहां पर RHS पोर्शन में हो जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोच करेगा a प्लस के बराबर और f x के बराबर। तो x को इंटरचेंज कीजिए a प्लस के h में और h की वैल्यू को 0 के बराबर। तो फंक्शन में आपका चेंज हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 और f 0 प्लस के h के बराबर। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चलिए है इस पेज। तो नेक्स्ट पेज तो आपको पास फंक्शन में चेंज हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 के बराबर। अब देखिए इसमें वही कंडीशन है, इसमें भी आपको लेस देन और ग्रेटर देन तो नहीं दे रखे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों फंक्शन को सेम ही लगाएंगे। तो यहां पर भी हो जाएगा आपका साइन 0 प्लस के h माइनस के कॉस 0 प्लस के h के बराबर। तो आपकी ये वैल्यू है लिमिट h अप्रोचिंग 0, यहां पर साइन h और यहां पर आपका
cos x के बराबर। लिमिट की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो यहाँ हो जाएगा आपका sin 0 और यहाँ हो जाएगा आपका cos 0। तो sin 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, तो आपका जो RHS पोर्शन है वो आ गया माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, तो ये कहने वाला हो गया आपका LHS बराबर है आपका RHS के, और हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। और आज एक काम करते हैं, यहीं का फिनिश करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और ये आपका खत्म हो जाएगा, और इसके बाद आपकी डिफरेंशियल जो है मतलब डिफरेंटिबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।